हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्रिपरेशन हमारी चल रही है सीजीएल के लिए और हमने अब तक बहुत सारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर्स, नंबर एनोलॉजी, सेट एनोलॉजी के देख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं, स्विच टू हो रहे हैं दूसरे टॉपिक पे और वो है क्यूब एंड डाइस का टॉपिक। और ये क्वेश्चंस है हमारे पिछले साल वाले, तो क्योंकि हमें अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का लेवल, इस तरह के क्वेश्चंस हमें एसएससी पूछ सकता है, क्या उसका लेवल हो सकता है, क्या उसके पैटर्न्स हो सकते हैं। ये उसके लिए ही हमें पता करना होता है। हमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट का, वो इसको एक बार हमें लगाना होता है, मतलब उसकी एक बार हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज से हम करने वाले हैं क्यूब एंड डाइस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और चलिए अब देख लेते हैं क्यूब एंड डाइस में से। आज मैंने लिया है डाइस के क्वेश्चंस को, तो आज के क्वेश्चंस के बेसिस पर देख लेते हैं डाइस के कितने टर्म्स होते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो डाइसेस का ही आज के क्लास में मैंने लिया है एग्जाम्पल्स। सो दो डाइस के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 डिफरेंट पोजीशंस दिए गए हैं। एक ही डाइस का 2 डिफरेंट पोजीशंस आपको दिए गए हुए हैं, ठीक है। ये है, एक में लिखा है 1 5 6 और एक में लिखा है 1 2 3। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर होगा जो आएगा, टॉप ऑफ द आएगा किसके। अगर 6 आपके बॉटम में है, अगर 6 बॉटम में है तो टॉप साइड में कौन सा नंबर आना चाहिए, ठीक है। डाइस आपने देखा होगा, लूडो की डाइस 6 नंबर होते हैं, उसमें हर एक फेज में एक नंबर दिया रहता है 1 से 6 तक का। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर आपका नीचे में नंबर जो है वो 6 है तो ऊपर साइड पे कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 6 का ऑपोजिट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। 6 का ऑपोजिट नंबर क्या हो सकता है, यही हमें यहाँ पर पता करना है। सो इस तरह के जो दो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना होता है, आपको पता करना होता है हर एक नंबर का ऑपोजिट्स। 6 नंबर है यानी कि यहाँ पे 3 फेजेस होंगे और उन तीनों के 3 नंबर के ऑपोजिट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि कौन सा कॉमन नंबर है, दोनों ऑप्शंस हमें डाइस की दी है उसमें। सो जैसे कि ये फर्स्ट डाइस देख लेते हैं और इसको हम सेकंड डाइस लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, सब कॉमन जो है वो है ये 1 वाला नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये जो 1 नंबर है, ये दोनों ही पोजीशंस में जो डाइस के पोजीशंस हमें दी है उसमें 1 नंबर जो कॉमन है। सो अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ये करना है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना होता है, काउंटिंग करनी होती है। सो ये 1 है, फर्स्ट वाले अगर हम देखेंगे तो 1 को अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो 1 के बाद में आएगा 5 और फिर आएगा 6, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को देखें और इसको आप क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऐसे गए क्लॉकवाइज, सो 1 5 एंड देन 6। और अब हम इसके यहाँ पर सेकेंड वाली हमें घूमना है 1 से क्लॉकवाइज में जाना है। सो क्लॉकवाइज में जाते वक्त में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसी 1 के बाद में हमें मिलेगा, यहाँ पर पहले आ रहा है 3 और उसके बाद आ रहा है 2। तो इसमें हमें जो मिल गया है ये क्या है, ये 5 का ऑपोजिट 3 है, 6 का ऑपोजिट 2 है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा है वो क्या पूछा है, 6 का ऑपोजिट क्या होगा। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 6 का ऑपोजिट क्या है, 2 है। सो हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि 6 अगर बॉटम में है तो टॉप में क्या आएगा, तो टॉप में 2 आएगा। ये इसका बॉटम टॉप बोल लो या इसका ऑपोजिट्स बोल लो, बात एक ही है। सो आई होप आपको समझ में आया। सो हमें क्या करना है, पहले हमें एक कॉमन नंबर ढूंढना है, उसके बाद हमें उस नंबर से क्लॉकवाइज काउंटिंग करनी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज काउंटिंग करनी है और लिखते रहना है उसको। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, अभी एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर 6 का ऑपोजिट फाइंड आउट करना था, ठीक है।
सो 6 का ऑपोजिट फाइंड आउट करना था कि अगर 6 आपका बॉटम में है सो उस डाइस के टॉप में कौन सा वाला नंबर आएगा, ये हमें पता करना है। सो हमें सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, हमें जो भी पोजीशन दी गई है डाइस की उसमें एक कॉमन नंबर दिखाना है। सबसे पहले एक कॉमन नंबर निकालना है, वो है 1। सो हमें मिला वो कॉमन नंबर 1 यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, आपको 1 से क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, 1 से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा। सो 1 के बाद हमने देखा पहले 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ठीक है, और फिर दूसरे वाले डाइस में 1 के बाद में 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। सो दूसरे वाले में 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो जो एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने, वो उसके ऑपोजिट्स है। सो 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, इसी तरह से 6 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। और इसमें जो मिसिंग नंबर रह गया है वो हो जाएगा 1 का ऑपोजिट। सो यहाँ पर हमने देखा 4 नंबर मिसिंग था, तो ये 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 6 के टर्म में उसका टॉप साइड में कौन सा नंबर आएगा। तो 6 अगर बॉटम में तो टॉप में 2 आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा रहेगा ऑपोजिट टू 5। सो 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, फिर 3। 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2। सो आई होप अभी आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम इसी पे और क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। सो अभी इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस आपको एक पर्टिकुलर डाइस की दी गई है और यहाँ पर भी हमें यही पूछ रहा है कि 6 अगर बॉटम में है तो टॉप में क्या आएगा। सो 6 का बॉटम होना इज और उसके टॉप में क्या आना इज इक्वल्स टू 6 का ऑपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, आप ऐसे सिंपल टर्म्स के लिए ये समझ लें कि 6 का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, हमें 6 का ऑपोजिट में क्या आएगा ये देखना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉमन नंबर निकालेंगे दोनों के बीच में। सो फर्स्ट वाली डाइस में हमें देखने को मिल रहा है 3 5 1 और सेकेंड वाली जो डाइस की पोजीशन है उसमें हमें देखने को मिल रहा है 2 3 4। सो यहाँ पे इस दोनों ही डाइसेस के पोजीशंस में हमें कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है। सो ये जो 3 नंबर है ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो 3 नंबर है वो दोनों में कॉमन है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके बाद के नंबर्स क्या बनते हैं। ठीक है, अभी क्या करोगे, क्लॉकवाइज घूम जाओ। अभी हमें क्लॉकवाइज घूमना है 3 से। सो 3 के बाद में 1 और 5। सो यहाँ पे एक आ गया 1 और एक आ गया 5 और दूसरी वाली का 3 के बाद में 4 2। सो ये एक आ गया 4 और ये एक आ गया 2। सो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन किया है कि 6 का क्या ऑपोजिट है। ये हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 है 3 है। सो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, जो यहाँ पर अभी मिसिंग नंबर क्या दिख रहा है, वो मिसिंग नंबर ही 6 है। यहाँ पर तो सेम रिपीटेटिव नंबर जो हमें कॉमन दिखा है उसमें से एक नंबर की जगह पे यहाँ पर होगा 6। तो 6 का ऑपोजिट नंबर या 3 आ जाएगा, वो नंबर जो कि 6 के टॉप में आएगा। सो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन इस टर्म पे मिसिंग था। तो अभी हमने कैसे फाइंड आउट किया, पहले एक कॉमन निकाला हमने, 3 मिला हमें और फिर हमने उससे पता किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर कि बाकी के और नंबर्स का क्या अपोजिट होता है। उससे फिर हमें पता चला कि जो एक मिसिंग नंबर है वो है 6 और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 6 का ऑपोजिट क्या है या 6 अगर बॉटम में तो टॉप में क्या आएगा। तो अगर 6 बॉटम में तो 6 का ऑपोजिट में जो है यानी कि 3 वही उसके टॉप में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन जब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने के बाद में बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना जरूरी है। तो अभी हमें ये क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है कि 2 रोटेटेड पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, कि यहाँ पर जो आपको एक पर्टिकुलर डाइस का रोटेट करते हुए इधर उधर जैसे भी
तो आपको 2 पोजीशन दी गई हुई है, फिर से वही एक पर्टिकुलर डाइस की 2 पोजीशन दी गई हुई है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइस का क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हमने लिया है। ऐसे ही जितने और डाइस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम करेंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच नंबर विल बी एट द टॉप ऑफ 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 का हमें पता करना है, 3 के टॉप में क्या आएगा, और सो बेसिकली 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा, वही क्वेश्चन है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पर्टिकुलर नंबर कॉमन देखना है। सो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 2 है, ठीक है। सो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 2 है। अब इस 2 से हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है, इस 2 से हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है। सो 2 के बाद में 2 1 4, सो यहाँ पे आएगा एक 1 और फिर आएगा एक 4। दूसरी वाली पोजीशन देखेंगे तो 2 के बाद में 5 और 6, सो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर 3 नंबर ही मिसिंग है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ही मिसिंग है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे ये हो जाएगा 3। तो जो मिसिंग नंबर है वो ही है उसका ऑपोजिट नंबर। सो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पर अगर 3 बॉटम में है तो टॉप में क्या आएगा, सो यहाँ पर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये इजी कॉन्सेप्ट है, और जितने लोगों भी यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे या सही से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, इस क्लास के बाद आप अच्छे से कर पाएंगे अब ये डाइस के डबल पोजीशंस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे, चलिए फटाफट से कीजिए सॉल्व। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, मैंने एक जैसे ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि 4 अगर बॉटम में है तो उसके टॉप में क्या होगा। सो 4 का ऑपोजिट सिंपली हमें पूछा जा रहा है, 4 का ऑपोजिट क्या होगा। सो अभी हमें इस दोनों को देखना है। यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर कॉमन नंबर ये 2 है, ठीक है। सो 2 हमें मिल गया, 2 को लिख लेंगे। इसके बाद में हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से। सो 2 के बाद में फर्स्ट वाली डाइस पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 के बाद में 6 और 4 आएगा, 6 और फिर 4, इस तरह से हो गया। अभी दूसरी वाली जो डाइस पोजीशन है उसको देखेंगे तो 2 के बाद 5 और 3 आएगा। सो 2 के बाद में 5 और 3 आया। हमें क्या पूछा है, 4 के ऑपोजिट में कौन सा है नंबर, सो 4 के ऑपोजिट में क्या है, 3 है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें एक पर्टिकुलर डाइस का 2 पोजीशन दिया है, एक हो जाएगा फर्स्ट वाला पोजीशन, एक हो जाएगा सेकंड पोजीशन। और जो क्वेश्चन हमें पूछा गया वो है कि हमें अभी पता करना है कि 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, ठीक है, 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा। और इन दोनों में सबसे पहला हमें टर्म देखना है कि कौन सा कॉमन है, कॉमन नंबर कौन सा है इन दोनों में। सो यहाँ पर 3 का कॉमन नंबर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, 3 से क्लॉकवाइज जाना है और जो नंबर आएगा उसको लिखते जाना है। सो 3 से 1 और 6, 3 1 6, इस तरह से हमें 1 और फिर 6 मिल गया। और दूसरे वाले पोजीशन को देखेंगे तो 3 के बाद 4 और 2, सो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। 1 के ऑपोजिट में क्या है, सो 1 के ऑपोजिट में क्या है, 4। सो ये आ गया 4 का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखे आज डाइस के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें दिए होते हैं एक ही डाइस के 2 पोजीशंस। उसमें हमें सबसे पहले एक कॉमन नंबर निकालना होता है और फिर उस नंबर से क्लॉकवाइज घूमते हुए जो हमें नंबर मिलते हैं उसको हमें लिखना होता है। तो वो जो नंबर्स उसके फिर आसपास में आते हैं आमने सामने में, वो दोनों नंबर उसके ऑपोजिट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और जो 3 है जैसे कॉमन नंबर, उसमें जो मिसिंग नंबर रहेगा वहां पे वही नंबर हो जाएगा। सो ये 3 का जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर 5 है। सो 3 का ऑपोजिट अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता है तो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। सो इस तरह के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइस का क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखा। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चंस हम अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारे डाइस के क्यूब के टॉपिक्स को भी लर्न ऑन कर लेंगे। आपको अपने कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए किसी भी क्लास में। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना ख्याल रखें,
अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।